गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका स्वागत है। तो आज तारीख है 18 फरवरी 2024 और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो जो सबसे पहला मेरा फ़ंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड। तो इसमें 50,000 की वैल्यू 71,971 बन चुकी है। जो दूसरा मेरा फ़ंड है वो है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड। 49,000 की वैल्यू 61,314 बना दी है। और तीसरा जो फ़ंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। 44,000 की वैल्यू 60,082 बना चुका है। SBI कॉन्ट्रा फंड ये डायरेक्ट प्लान है SBI कॉन्ट्रा का ही। तो 34,000 की वैल्यू 43,452 बन चुकी है इसमें। अगला जो फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप। 31,000 की वैल्यू 38,525। अगला जो फंड है वो है SDFC स्मॉल कैप। 28,004 की वैल्यू 33,181। अगला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। 23,000 की वैल्यू 30,185। अगला जो फंड है वो है SBI स्मॉल कैप। 23,000 की वैल्यू 26,894। अगला जो फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड। 16,900 की वैल्यू 20,474 बना चुका है ये फंड। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड अगला फंड है। 14,008 की वैल्यू 16,629। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 2500 की वैल्यू 2918। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1500 की वैल्यू 1584 रुपया। तो ये मेरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हैं। अगर मैं XIRR की अगर बात करूं तो देख सकते हैं आप लोग। तो जो SBI कॉन्ट्रा फंड है रेगुलर प्लान उसमें XIRR आ रहा है 36.3। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 42.3। क्वांट स्मॉल कैप 85.7। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 59.5। एक्सिस स्मॉल कैप 48.5। SDFC स्मॉल कैप 51.7। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 58.5। SBI स्मॉल कैप 39.1। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 40.9। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 41.8। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 81.8 और SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 81 के आसपास XIRR निकल के आ रहा है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो देख सकते हैं आप लोग जो SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान है उसमें 21,974 रुपये के रिटर्न्स बन चुके हैं। 1 साल हो चुका है इसमें। 44% का XIRR नहीं कहेंगे इसको, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 12,316। क्वांट स्मॉल कैप 16,083। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 9,454। एक्सिस स्मॉल कैप 7,526। SDFC स्मॉल कैप 5,177। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 7,186। SBI स्मॉल कैप 3,895। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 3,575। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 2,621 और ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 418। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 84। और मेरी जो SIP थी वो अभी मैंने थोड़ा सा कम कर दी है क्योंकि जो मेरा अकाउंट था वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में था। तो वहाँ से मैंने मैंडेट को चेंज किया। तो मैंने अभी कुछ SIP जिसमें मैंडेट चेंज नहीं हो रहा था उनको कैंसिल किया है। तो अभी जो मेरी मंथली SIP है वो 9,500 है। होप इसको मैं बढ़ा के अपने प्रीवियस जो मेरी SIP थी उतना ही कर लूँगा कुछ टाइम बाद। अभी कोटक एमर्जिंग इक्विटी फ़ंड में देखिए 1,000, SDFC स्मॉल कैप में 1,000 और एक्सिस स्मॉल कैप में 1,000। अभी ये मैंने स्किप कर दी है क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो यहाँ पे स्किप कर दिया मैंने। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यहाँ पे भी स्किप कर दिया है 500 रुपये की SIP। फिर क्वांट स्मॉल कैप 5,000 रुपये की, खाली 1,000 रुपये की है, सॉरी। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1,000। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 1,000। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1,000। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है, देख सकते हैं आप लोग, 3,16,899। जो करंट वैल्यू है 4,07,208 और जो टोटल रिटर्न्स मिल चुके हैं 90,309, 28.5% के। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे का रिटर्न था वो है 2,580 और जो XIRR निकल के आ रहा है वो है 47.73। और पोर्टफोलियो एनालिसिस अगर देखें तो देख सकते हैं इक्विटी में 12 फंड्स मेरे पास हैं अभी। और अगर हम इसमें देखें तो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा पोर्टफोलियो भी माइनस में था। इसके बाद ये बढ़ते गया। अभी 90,000 के आसपास रिटर्न मिल चुके हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो मिड कैप में 40%, लार्ज कैप में 38%, स्मॉल कैप में 21% पैसा लगा है। और टैक्स और कैपिटल गेंस में अगर जाएं हम
तो देख सकते हैं आप लोग। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने हाल ही में एक फ़ंड रिडीम किया, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड। उसमें मैंने 100 रुपये, जो मैंने 1 साल हो गया था, तो 100 रुपया जो मैंने पहले इन्वेस्ट किया था 1 साल पहले, तो वो मैंने रिडीम किया। तो उसकी करंट वैल्यू हो गई थी 132 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट किया था लगभग 1 साल पहले, और उसकी वैल्यू हो गई थी 132 रुपया। तो जो गेन्स हुए वो 32 रुपये के गेन्स हुए हमें, ठीक है। तो जो हमारा टैक्स होगा वो अभी आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि अभी हमारे जो फंड है उसको हमने 1 साल बाद रिडीम किया, तो हमारा जो टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। चूँकि 32 रुपया 1 लाख से कम है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो हमें इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 1 लाख से ज़्यादा होता तो 1 लाख से जितना ज़्यादा होता उस पर 10% फ्लैट टैक्स कटता हमारा। इसी तरीके से ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने 1 साल से पहले रिडीम किया, तो 1000 रुपया उसमें था, 989 या 89 रुपया इसकी करंट वैल्यू थी। तो हमें 10 रुपये का लॉस हो रहा था, तो हमें लॉस में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर यही प्रॉफिट होता तो इसका सीधे फ्लैट 15% हमने टैक्स देना पड़ता, 15% शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपए तक छूट है, उसके बाद 10% फ्लैट देना है। अब एक क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें 1 साल हो गया है या नहीं हुआ है, तो उसको देखने का तरीका ये है फंड स्प्लिट बाय होल्डिंग पीरियड। तो यहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म फंड दिख जाएंगे जिसको 1 साल से कम हुआ है, और यहाँ दिख जाएंगे आपको लॉन्ग टर्म, तो इसमें 1 साल से ज़्यादा हुआ है। तो आप जब भी रिडीम करें लॉन्ग टर्म फंड्स को ही रिडीम करें, उसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म पे हाथ ना लगाएं। तो इसमें टच करेंगे आप, जैसे ही हम टच करेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स पे, तो देख सकते हैं आप लोग SBI स्मॉल कैप, तो 8 यूनिट हमारी फ्री हो चुकी है, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं। क्वांट स्मॉल कैप में 13.7 यूनिट्स 1 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं। SBI कॉन्ट्रा में इतनी यूनिट्स, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। इतनी यूनिट्स को आप अगर निकालेंगे तो आपका जो टैक्स होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, और इसमें आपको 1 लाख तक छूट मिलती है हर साल। और अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो जाता है, जैसे 1 लाख से कुछ भी ज़्यादा हो गया, तो उस पर 10%, 1 लाख तक तो छूट मिल गई, 1,10,000 रुपया अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 1 लाख तक तो छूट मिल गई। 10,000 पे आपने 10% का टैक्स देना है, तो 10,000 का 10% आप निकाल लेंगे तो शायद 1,000 रुपया आ जाएगा। तो 1,000 रुपया आपका टैक्स पड़ेगा 1,10,000 में। इसी तरीके से आप अपने ये टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।